नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लासेस में हम सीखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा, जैसे आपको पता है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हैं लगभग सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट और बाकी रहता है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में आपको पता होगा कि मैक्सिमा क्या होता है, कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, और मिनिमम क्या होता है कि कम से कम वैल्यू जो है फंक्शन की कितनी हो सकती होता है। मिनिमा यानी कि कम से कम वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू के बीच की जो लाइन होती है, यानी कि जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसकी रेंज कहते हैं। और यही क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा का केस अलग अलग होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइन थीटा और कोस थीटा के केस में क्या होता है। साइन थीटा और कोस थीटा, जैसे कोस थीटा की अगर मैं आपसे वैल्यू पूछूं कि कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 डिग्री पे आप कहेंगे कि +1 होती है। बट अगर 180 पे पूछ ली जाए आपसे वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे कि सर 180 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कहने का मतलब क्या है कि साइन और कोस की जो रेंज हो गई, कम से कम तो -1 हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो गई, प्लस हो गई। इसकी रेंज -1 से +1 हो सकती थी। बट एक कंडीशन फिर से चेंज हो गई। कब चेंज हो गई, जब हमने इसकी पावर क्या कर दी, इवन नंबर कर दी। इवन नंबर का काम क्या मतलब हो गया, कि जब इसकी घात को हमने क्या ले लिया, एक सम संख्या ले लिया। अगर हम सम संख्या ले लेंगे तो किसी भी नंबर का, यानी कि किसी भी वैल्यू का, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हम उसका वर्क करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी +1 ही रहेगी। बट मिनिमम क्या हो जाएगी, उस टाइम पे नेगेटिव वाली वैल्यूज हट जाएंगी, तो 0 से स्टार्ट होके 1 तक चला जाएगा। इसी तरीके से आपका क्या होगा, जिस भी नंबर में, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कि जिस भी नंबर की अगर हम पावर इवन करेंगे, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, जितनी भी नेगेटिव वाली रेंजेज हैं उनको ख़त्म कर देना है, क्योंकि सभी नेगेटिव वैल्यूज किस में चेंज हो जाती हैं, पॉजिटिव में। किस केस में, जब आप उसकी क्या करते हैं, स्क्वायर करें, या फिर पावर 4 लें, या फिर पावर 6 लें, या फिर पावर 8 लें। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर की घात एक सम संख्या लेंगे, तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो अगर घात क्या दे रखी हो, सम संख्या दे रखी हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, कि आपको जो है रेंज जो लेके चलनी है पॉजिटिव से, यानी कि 0 से नीचे की आप नहीं ले सकते। आपके लिए मैं लिख भी देता हूँ, एक टेबल बना लेते हैं हम। टेबल में हम क्या करेंगे, इन सब की रेंज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कि साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, इसके बाद में भी मेरे को साइन थीटा एंड कोस थीटा ही लिखना होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे वैल्यू है इनकी मिनिमम, यहाँ पे वैल्यू होगी मैक्सिमम। मिनिमम से मैक्सिमम का चक्कर क्या है, कि अगर आपको पावर दे रखी हो कैसी, ओड, यानी कि हिंदी के लिए आप लिख लीजिएगा कि अगर पावर आपको दे रखी है मिनिम, यानी कि विषम संख्या, तो उस टाइम पे रेंज क्या रहेगी इसकी, -1 से लेकर +1 तक, दोनों की। यानी कि साइन की रेंज भी -1 से +1 तक, और कोस की रेंज भी -1 से +1 तक। बट अगर आपको पावर दे रखी हो कोई भी इवन नंबर, तो उस टाइम पे क्या रहेगी, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, हमने पीछे ही पढ़ा है कि इसकी जो नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो किस में चेंज हो जाएंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू में। इस कारण से इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 1 के बीच। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ टेन थीटा और कोट थीटा के बारे में, तो टेन थीटा और कोट थीटा की मिनिमम वैल्यू आपको पता है कि -∞ होती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +∞। किस केस में, अगर नंबर आ रखा हो ओड का। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्यों किया है, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको ना भी समझ आए, तो आप इनको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। टेन थीटा और कोट थीटा क्या होता है, कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। जब मैंने आपको बताया था कि पावर इवन होगी, यानी कि पावर अगर इवन होगी, तो उस टाइम पे केस क्या बनेगा, कि नेगेटिव वाली वैल्यू कैंसिल कर देंगे, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी, +∞ तक हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सीकेंट थीटा के केस में क्या होगा, सीकेंट थीटा और क्या होता है सीकेंट के साथ कोसिकेंट थीटा, तो ये भी क्या है, ये दोनों के दोनों किस चीज़ के इन्वर्स हैं, यानी कि साइन थीटा के। तो मिनिमम वैल्यू तो क्या हो जाएगी, -∞ हो जाएगी, पल और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +∞। किस केस में, जब पावर क्या दे रखी हो आपको, एक ओड नंबर दे रखे हो। बट अगर पावर इवन नंबर दे रखी होंगी, तो इसके अंदर आपको थोड़ा याद रखना होगा, कि अगर सीकेंट थीटा
और कोसिकेंट थीटा दोनों हैं। और अगर पावर दे रखी हो ओड इवन, ओड के लिए तो हमने लिख दिया कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होगा। अगर पावर दे रखी हो इवन नंबर तो उस टाइम पे आपको क्या याद रखना है कि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी +1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +इन्फिनिटी तक होगी। तो ये आपके लिए जो है थोड़ा अलग रहेगा, आप इसको जो है अलग से याद कर सकते हैं, नहीं तो आपके हरियाणा के एग्ज़ाम में यहाँ तक पूछा भी नहीं जाएगा। इतना ही पूछा जाएगा, आपको ये टेबल जो है 1 से 2 बारी रिवाइज़ कर लेनी है, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगी। अगर ना भी याद हो तो भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन करना। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 + sin स्क्वायर x। तो अगर मैं बात करूँ मिनिमम की, देखिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो ध्यान रखें कि मिनिमम का मतलब होता है कि न्यूनतम मान, यानी कि कम से कम मान कितना होगा, और मैक्सिमम का मान होता है कि अधिक से अधिक मान कितना होगा। तो अगर मैं न्यूनतम की बात करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या ध्यान करना है कि साइन की पावर किस में दे रखी है, इवन नंबर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। बट इसके अंदर 15 तो अपना ऑलरेडी ऐड है, तो मिनिमम संख्या क्या हो जाएगी इसकी 15। 15 से इसकी कम वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। बट अगर मैं पूछ लूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि अधिकतम वैल्यू क्या होगी, तो उस टाइम पे देखिए 15 तो आपके पास ऑलरेडी है, और मैंने बताया था कि चाहे पावर इवन हो या फिर पावर ओड हो, साइन और कोस की रेंज किस किस के बीच लाई करती है, साइन और कोस की जो है रेंज जो है +1 जो क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। तो मैक्सिमम अगर +1 हो सकती है तो मैक्सिमम +1 ही लेके चलेंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कहने का मतलब क्या था कि हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमारे को जो फंक्शन दे रखा है उसमें साइन की पावर इवन है या ओड है। तो हमने देखा कि पावर इवन है। पावर इवन आते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि भाई अगर पावर इवन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम वैल्यू जो है 0 होगी, 0 से नीचे हम नहीं जा सकते। तो मैंने मिनिमम वैल्यू 0 ले ली, पर 15 आपको ऑलरेडी दे रखा था, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 15 आ गई। तो मैक्सिमम के केस में हमने क्या किया कि 15 तो आपको दे ही रखा है, ये वाला दे रखा है 15, तो इसके बाद हमें साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू, साइन की वैल्यू अगर पावर इवन हो या ओड हो, साइन और कोस की मैक्सिमम वैल्यू +1 ही हो सकती है, तो हमने +1 ही रख दी, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके चलेंगे तो टोटल जो वैल्यू की हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 16 क्या है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यानी कि कम से कम मान और न्यूनतम मान और अधिकतम मान पता करना है आपको 15 - साइन स्क्वेयर एक्स का। तो इस केस में देखिएगा आपके पास, अगर मैं मिनिमम की बात करता हूँ तो हमने अब तक बात की थी कि अगर मिनिमम की पूछे और पावर क्या दे रखी है, इवन दे रखी है, तो ये मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 0 से नीचे तो नहीं हो सकती। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू इस टाइम पे भी कितनी आ गई, 15 आ गई। बट अगर हम बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम जो हो सकती है ये क्या हो जाएगी, 15। देखिएगा आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि हमने क्या कर दिया, 15 क्या निकाल दी इसकी मिनिमम वैल्यू। बट अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 14। तो 14 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। आप कहेंगे कि सर 15 ज़्यादा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 15, और मिनिमम क्या हो जाएगी, 14। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये तो आपको वैसे ही पता लग जाएगी, जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम 15 है तो मैक्सिमम 15 हो जाएगी, मिनिमम आपको 14 दिख रहा है तो मिनिमम क्या हो जाएगी आपके लिए वैल्यू 14 हो जाएगी। बट अगर मैं यहीं पे बोल देता, देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम, कि अगर मैं आपको बोल देता कि साइन की पावर क्या दे रखी है आपको, यानी कि आपको क्वेश्चन में दे देता कि 15, यानी कि क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर देता, 15 माइनस आपको दे देता साइन की पावर 3 दे देता, साइन की पावर 3x लिख देता। तो उस टाइम पे अगर आपसे पूछते हैं हम मिनिमम वैल्यू, तो आप क्या करते हैं मिनिमम के लिए, उस टाइम पे 15 आपको दे रखा है, मिनिमम है तो साइन की पावर क्या है, एक ओड नंबर दे रखी है, ओड नंबर देंगे तो पावर क्या क्या हो जाएगी, हमारे पास मिनिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, बट माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 16। और मैक्सिमम के केस में तो सेम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो +1 हो सकती है, तो 15 - 1 यानी कि 14। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अब चेंज हो गई है, मैक्सिमम वैल्यू 16 हो गई है, यानी कि मैक्सिमम कितनी बन गई है, अब मैक्सिमम वैल्यू आपकी 16 बन गई, और मिनिमम वैल्यू कितनी बन गई है, मिनिमम वैल्यू 14 बन गई है।
तो आपको ध्यान क्या रखना है, पावर के बारे में ध्यान रखना है कि पावर इवन है या पावर ओड दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 प्लस सीकेंट स्क्वेयर थीटा, यानी कि सीकेंट स्क्वेयर थीटा के केस में हमें पता है कि अगर सीकेंट स्क्वेयर थीटा केस दे रखा हो तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिएगा पावर क्या है, पहली चीज़ आपको देखना है कि पावर अगर इवन है तो मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था जो मैंने बॉक्स के अंदर भी बंद किया था कि अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो मिनिमम प्लस वन हो जाएगी, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम इसकी हो जाएगी प्लस इन्फिनिटी। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा फंक्शन है यहाँ पर अगर हम मिनिमम वैल्यू रखते हैं प्लस वन तो हमारे को मिलता है 11, और मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम तो 10 के अंदर हम इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो हम मैक्सिमम तो फाइंड आउट ही नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी का तो कोई मान ही नहीं होता, तो यानी कि इसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है और वो क्या हो जाएगी 10 प्लस वन यानी कि 11 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 15 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, यानी 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो देखिएगा इसके लिए मैं आपको जो है अलग से तो बताऊंगा कि आपको डायरेक्टली कैसे फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले आप थोड़ा बेसिक जो अब तक हमने पढ़ा है उसी के बेस पे सीखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि दोनों फंक्शन की हम मैक्सिमम मिनिमम तो कंपेयर कर नहीं सकते, हमें सबसे पहले इसको क्या करना होगा, एक सिंगल फंक्शन में चेंज करना होगा। तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने देता हूँ, और हमने पीछे पढ़ा था क्या कि मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख दिया। अब 15 साइन स्क्वायर थीटा ये है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। तो अगर मैं सोल्व करके लिखूंगा तो 5 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, प्लस क्या है 10 है। यहाँ तक आपको सबको समझ आ गया होगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन बन गया कि 10 प्लस 5 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। और इस टाइप के फंक्शन की तो हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम जो है पहले भी वैल्यू निकाली है कि इनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब उसी अपनी पिछली वाली अप्रोच को लगाते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब पावर कैसी है, पावर पे जाना है ना आपको। सबसे पहले पावर है टू, यानी कि टू क्या है, एक इवन नंबर है। अगर नंबर इवन है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो, मैक्सिमम क्या होगी, इन्फिनिटी हो, सॉरी साइन का केस है ना, तो मैक्सिमम क्या होगी, वन होगी। अब मिनिमम की जगह जीरो रख देते हैं, यानी कि 10 प्लस 5 इंटू जीरो, यानी कि 10 प्लस जीरो क्या मिल गया हमारे को, 10 मिल गया। बट मैक्सिमम की बात आई है तो 10 प्लस साइन की जगह अगर वन रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो यानी कि आपको क्या देखना सबसे पहले कि अगर फंक्शन आपका जो है क्वेश्चन में जो इक्वेशन दे रखी है, यानी कि तो वो अगर सिंगल फंक्शन की फॉर्म में नहीं है तो आपको सबसे पहले उसको क्या कर लेना है, एक सिंगल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। बट डायरेक्टली अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आप इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हम जो है लास्ट में आपको बताएंगे कि डायरेक्टली कैसे करें। या फिर इसके साथ बता देता हूँ मैं आपको, एक छोटा और लिख लीजिए आप, क्या कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मैं आपके लिए एक टर्म लिख देता हूँ आपको जो याद रखनी है कि ए ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी ऑफ कोस स्क्वेयर थीटा, ये अगर आपको दे रखा हो उस टाइम पे अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ए, और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी बन जाएगी बी। बट अगर यहाँ पर सेकंड कंडीशन क्या होगी, ए इज़ लेस देन बी, अगर ए आपका बी से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो आपको दिख भी रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू सर इस टाइम पे बी हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इस टाइम पे ए हो जाएगी। यानी कि मैक्सिमम ए और मिनिमम बी। कब आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के साथ ए और बी दे रखे हों, यानी कि आपको क्या दे रखा हो क्वेश्चन में कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है और आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछे, अगर ए बड़ा है
तो मैक्सिमम ए हो जाएगा, अगर बी बटा है तो मैक्सिमम बी हो जाएगा। कहने का डायरेक्टली मतलब ये है कि आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा हो और उसके आगे कुछ भी लिख रखा हो, तो ज़्यादा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी मैक्सिमम, और कम वाली वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी मिनिमम। तो आप कहेंगे कि सर क्या ये लास्ट लास्ट वाले क्वेश्चन पे अप्लाई होती है? देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा था, 15 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 ऑफ कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की टर्म में दे रखी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रखी है आपको, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है 15, तो 15 क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और मिनिमम कौन सी दिख रही है दोनों में 10, तो मिनिमम क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जो ज़्यादा बड़ी होगी वो मैक्सिमम और जो छोटी होगी वो क्या हो जाएगी मिनिमम। बट केस कौन सा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का। इसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है किस चीज़ की, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कोस की पावर 14 थीटा की। तो साइन की पावर, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ, आप लिख लीजिएगा कि अगर साइन की पावर 2n या थीटा दे रखी हो प्लस कोस की पावर 2n और थीटा दे रखी हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, मिनिमम जो वैल्यू होगी वो तो आपको निकालनी पड़ेगी एंगल थीटा पे, जो कि वैल्यू आपको पुट करनी होगी 45 डिग्री। और अगर आपसे मैक्सिमम पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। तो आप चाहो तो इसको जो है नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि अगर साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा दे रखा और आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको +1 लिख देनी है, और मिनिमम वैल्यू के लिए आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे चेकआउट कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि साइन की पावर क्या दे रखी है अपने को 8 थीटा, और कोस की पावर कितनी दे रखी है 14 थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू बोलूँ तो आपसे मैक्सिमम पूछिए, मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी 1। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। यानी कि यहाँ पर भी आपके पास क्या मिल गया कि साइन की पावर 2n, यानी कि यहाँ पे n कितना है 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा की फॉर्म में है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे n कितना है साइन की पावर, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ये आपको जस्ट दिमाग में ही सोच लेना है कि ये जो है 2n की फॉर्म में बन रहा है, ठीक है, ये इस फॉर्म में है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमने अभी लास्ट स्लाइड में की थी कि इस टाइप के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी इसकी 1, यानी कि डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, आंसर क्या होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। यानी कि ये आपको दे रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि साइन की पावर 4 थीटा, और यानी कि किस फॉर्म में हो गया, साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा। तो इस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी वो आपकी क्या रहेगी 1 रहेगी। अगर आपसे मिनिमम वैल्यू भी पूछ लेता, यानी कि मिनिमम वैल्यू भी इसने पूछ रखी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा इज इक्वल टू आपको क्या पुट कर देना है 45 डिग्री। थीटा की जगह पर आप क्या रख दो 45 डिग्री रख दो। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 45 भी क्या होता है 1/वर्गमूल 2, 1/वर्गमूल 2 की पावर क्या ले लेंगे अब की बारी 4 ले लेंगे। तो यानी कि 1/वर्गमूल 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कि 1 आपको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, और 1/√2 की पावर 4, यानी कि 2 करेंगे तो 1/2, और एक बारी और 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 1/4 मिल जाएगा। एलसीएम आपका 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, यानी कहने का मतलब आंसर क्या आ गया 3/4 आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछी थी किस चीज़ की, साइन की पावर आपको दे रखी है 2 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा दे रखी है। तो हमने देखा कि फंक्शन जो है हमारा साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा की फॉर्म में है। तो इस केस के लिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा क्या रहती है 1 रहती है, और मिनिमम वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए
तो आपको क्या करना है, सिर्फ थीटा की जगह 45 पुट कर देना। थीटा की जगह हमने 45 रखा। थीटा 45 पे कितना होता है, 1/√2। और कोस भी 45 पे कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 की पावर 4, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4। 3/4 क्या हो गई इसकी, यानी कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 3/4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। यानी कि क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। आपको क्या बताना है, इसकी मिनिमम पावर बतानी है। साइन की पावर 2n थीटा प्लस कोस की पावर 2n थीटा की फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसी फॉर्म हो तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या लिख दीजिए, आप 1 लिख दीजिए। और मिनिमम के लिए आप क्या कीजिए, थीटा की जगह कितना पुट कर दीजिए, 45 डिग्री पुट कर दीजिए। यानी कि साइन 45 कितना होता है, वर्गमूल 2 होता है, इसकी पावर 6। ऐसे ही कोस भी कितना होता है, ये भी वर्गमूल 2 होता है, इसकी पावर भी 6 हो जाएगी। यानी कि 2 टाइम लिख देंगे 1/√2 की पावर 6। √2 की पावर अगर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर से अगर √2 की पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर से √2 की पावर 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास कितना बच गया, सिंपली 1/4 बच जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी का जो मैक्सिमा एंड मिनिमा का शायद एक लेक्चर और बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 फॉर्म और बाकी रहती हैं इसकी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा वाली, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे क्वेश्चन जो रहेंगे 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, उनको हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए, और लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी